नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा 2026-27 के लिए जो पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट में पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए जिनमें राजस्थान की हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा प्रश्न। साथ ही सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट है जिसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना हमें, और इसके बाद थर्ड नंबर पे उसी में जो पार्ट ए में सब्जेक्ट है वो विश्व इतिहास है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति के बारे में। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है। इसके बाद हमारा आगे का प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के जितने भी टॉपिक है मेंस के, और लगभग प्रीलिम्स के भी जो टॉपिक रहते हैं वो वही रहते हैं, और जितने भी राजस्थान का कोई भी एग्जाम होता है उसमें जनरल नॉलेज, राजस्थान से जो भी सामान्य जानकारी होती है उनके टॉपिक लगभग वही रहते हैं। तो उनके बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज से हम सबसे पहले राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। आरएस मेंस एग्जाम 2026-27। आज की तारीख है 3 अप्रैल 2026, और जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा राजस्थान का इतिहास, कला एवं राजस्थान की संस्कृति। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है प्राग ऐतिहासिक कालीन, प्राग ऐतिहासिक कालीन संस्कृति। ठीक है, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल एवं उनका महत्व, राजस्थान के विभिन्न शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। और ये भी कहाँ तक पढ़ती है, तो ये पढ़नी है 18वीं शताब्दी तक। 18वीं शताब्दी तक इसमें हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसमें पूर्व पाषाण के काल के बारे में पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर विभिन्न ऐतिहासिक स्थल, जिसमें जब हम सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो उस समय राजस्थान के मुख्य रूप से कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल प्राप्त हुए। इसके बाद जो हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तब राजस्थान के बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है, इनके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। इसमें कालीबंगा के बारे में, इसके बाद जो लोथल है वो गुजरात में आता है, लेकिन इससे जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर हमें जो ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद उनका क्या महत्व है ऐतिहासिक रूप से, उनको जो हमारी जो गौरवशाली और जो सामाजिक संस्कृति है, उनको जो वर्तमान है संस्कृति है, उनको जो प्राचीन कालीन इतिहास है उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, और उनका हमारे जो वर्तमान इतिहास, वर्तमान जो ये चल रहा है उसका जो ऐतिहासिक रूप से उनका क्या महत्व है, ठीक है, उनकी तुलना करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर राजस्थान के विभिन्न शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है ना, जैसे उसमें हम मेवाड़ के गोहिलों के बारे में पढ़ेंगे, जो बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों के शासकों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही।
ठीक है ना। इसके बाद जयपुर के जो चौहान राजा है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख रूप से जितने भी राजा है उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आरएस मुख्य परीक्षा में, वो टॉपिक है राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था तथा तथा उनका बदलता स्वरूप। उनका बदलता स्वरूप। किस तरह से जो राजस्व प्रणाली और प्रशासनिक प्रणाली थी वो ऐतिहासिक काल में या प्राचीन काल में किस तरह से थी और वर्तमान में वो किस तरह से बदल गई है, उनके बारे में यहाँ से पूरा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये जो राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था है मध्यकालीन या जो प्राचीन काल की, उनके बारे में आरएस मुख्य परीक्षा में जो अभी 2024 का पेपर हुआ था वहां पर 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, 100 शब्दों में लिखना था। ठीक है। तीसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 19वीं व 20वीं सदी। 20वीं सदी, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है 19वीं सदी के स्टार्टिंग में, जैसे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति के बारे में, राजस्थान से संबंधित जो भी टॉपिक है उसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन जो हुए थे, किसान आंदोलन। इसके बाद जो आदिवासी दक्षिण राजस्थान वाला क्षेत्र है वहां पर किस तरह से आदिवासियों ने आंदोलन किया था, जो सरकार उससे उनकी प्रणाली से परेशान होके। ठीक है ना। तो जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। ठीक है। फिर राजनीतिक जागरण, राजनीतिक जागरण, अलग अलग प्रजामंडलों का किस तरह से स्थापना हुई उनकी, और वहां के नेताओं ने किस तरह से जन भागीदारी को बढ़ावा दिया। ठीक है। अर्थात जन आंदोलन अपन लिख सकते हैं। जन आंदोलन, किस तरह से राजनीतिक संस्थाएं बनी। ठीक है। जन आंदोलन। और इसके बाद जब भारत आजाद होता है तो किस तरह से राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप नजर आता है, अर्थात राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, किस तरह से राजस्थान का एकीकरण हुआ और राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप में नजर आता है उनके लिए क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है। चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कला एवं संस्कृति। राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रदर्शन एवं ललित कलाएं। प्रदर्शन एवं ललित कलाएं, ललित कलाएं। हस्तशिल्प, आपने राज एम्पोरियम का नाम सुना होगा, राजस्थली जयपुर। हस्तशिल्प, स्थापत्य कला एवं स्मारक, स्थापत्य एवं स्मारक। ठीक है। लोक संगीत, लोक लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक कलाएं, लोक कलाएं तथा लोक आख्यान, तथा लोक आख्यान। फिर हम पढ़ेंगे मेले एवं त्योहार, मेले एवं त्योहार। इस बार में इसमें एक और टॉपिक ऐड हुआ है, वैसे वो इनडायरेक्टली रहता ही है सही, लेकिन यहाँ पर इस बार राजस्थान की इतिहास में दे रखा कला और सृष्टि वाले पार्ट में, जनजाति व उनकी परंपराएं। उनकी परंपराएं, किस तरह से उनमें
शादियाँ होती है, मृत्यु के समय क्या-क्या परंपरा रहती है, ठीक है? उनके रहवास किस तरह से उनका जो आवास है वो सभी प्रकार की परंपराओं के बारे में पढ़ना है। 7वें नंबर पे टॉपिक है वो शब्द है विरासत। इसमें पढ़ेंगे राजस्थान राजस्थान का प्रमुख प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर स्थल प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर एवं दर्शनीय प्रमुख दर्शनीय स्थल प्रमुख दर्शनीय स्थल, ठीक है। 8वें नंबर पे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। राजस्थानी भाषा एवं उनकी किनकी राजस्थानी भाषा की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी राजस्थानी भाषा की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यताएं और हमें इसमें पढ़ना है एक तो राजस्थान के संत एवं राजस्थान के लोक देवी देवता लोक देवी देवता। जी हाँ दोस्तों, यह सिलेबस है आरएस मुख्य परीक्षा जो पेपर फर्स्ट है उसका जो पार्ट ए है राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति उनके बारे में। और जो ये सिलेबस है उसका लगभग 60 से 70% जो सिलेबस है वो राजस्थान कला और संस्कृति से है। बाकी जो 40% सिलेबस है वो राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें व्यवस्थित रूप से पढ़ना है क्योंकि जब आरएस मेंस का पेपर होता है पेपर फर्स्ट में तो यहाँ से 65 से 76 मार्क्स का पार्ट ए होता है और 65 से 70 मार्क्स में से 30 से 35 के मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इस राजस्थान के इतिहास कला और संस्कृति से बनते हैं और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें कुछ नंबर मिलने की संभावना रहती है। इसलिए हमें इस वाले टॉपिक से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम कुछ भी न लिख पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ हम जोड़ ही पाए उसमें, ठीक है। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और इसको व्यवस्थित रूप से हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विभिन्न ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा है, इसके बाद पीलीबंगा है, ठीक है ना। जो अपने उदयपुर में जो सभ्यता है जिनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर राजस्थान के विभिन्न राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे पढ़ते पढ़ते उनको इतना व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे। ये 18वीं शताब्दी तक बोल रहे हैं लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हर एक जो क्षेत्र रहे थे उसमें राजाओं के अंतिम राजा तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी प्रश्न आ सकता है। इसके बाद राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं और 20वीं सदी 1857 का विद्रोह किस तरह से राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय विद्रोह की शुरुआत होती है नसीराबाद से, डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद किस तरह से राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, प्रमुख किसान आंदोलन जिनमें बिजुलिया है। लेकिन हमें फिर बोल रहा हूँ ये मुख्य किसान आंदोलन होते हैं वहां से मेंस में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि इस बार भी वो आरएस मेंस का जो 2025 का पेपर हुआ था 24 का उसमें किसान आंदोलन चंडावल घटना के बारे में पूछ लिया था 50 शब्दों में लिखने के लिए। इसका मतलब हमें कृषक आंदोलन छोटे हो बड़े हो उनको व्यवस्थित रूप से 50 शब्दों और अधिकतम 100 शब्दों 150 शब्दों में तैयार रखना है क्योंकि 20 शब्दों वाला तो अब हट चुका है, 15 शब्दों में जो लिखना था वो हट चुका है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तो 50 शब्दों में या 150 शब्दों में लिखने का होगा, ठीक है। फिर जनजातीय आंदोलन के बारे में भील गरासिया मीणा उनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। राजनीतिक जागरण किस तरह से हुआ, किस तरह से जो प्रजामंडल के नेताओं ने प्रयास करके राजस्थान के लोगों को मतलब जो उत्तरदायी शासन है उसको दिलाने की
मांग की और प्रयास भी सफल रहा और किस तरह से राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिला। कला और संस्कृति में हम प्रदर्शन एवं ललित कला के बारे में पढ़ेंगे, हस्तशिल्प, स्थापत्य कला जिनमें हम वापिस वो राजा महाराजा द्वारा जो भी महल बनाए गए थे, किले बनाए गए, उनके बारे में पढ़ेंगे, स्मारकों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर लोक संगीत के बारे में पढ़ेंगे, लोक नृत्य हैं जितने भी वो पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। लोक कला के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से भी मेंस में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है लिखने के लिए, ठीक है ना। फिर मेले एवं त्योहार को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे व्यवस्थित रूप से। जनजाति एवं उनकी परंपरा, हर एग्जाम में जनजाति से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। जो भी RS 2024 का मेंस का पेपर हुआ था वहां पर भी ग्रास या जनजाति के बारे में लिखने के लिए आ गया था 10 नंबर का क्वेश्चन। इसका मतलब उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था किस तरह से, उनके रहवास है, उनकी पूरी प्रक्रिया के बारे में लिखना चाहिए था, उनकी जो परंपरा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा मेंस एग्जाम में रहते हैं। RS मेंस का कोई भी पेपर नहीं बनाया जिसमें जनजातियों के बारे में न पूछा गया, उनकी समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के बारे में पूछा जा सकता है, उनके संवैधानिक रूप से उनके क्या अधिकार है उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। क्योंकि यही टॉपिक जब जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में पढ़े थे तो हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट नंबर C है, उसमें सोशियोलॉजी का टॉपिक है, समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र में वापिस पढ़ा जाता है कि राजस्थान के विभिन्न जो दलित है और जो एकदम निचले स्तर के लोग हैं उनके बारे में पूरी उनकी समस्या है, उन समस्या का उपाय किस तरह से करेंगे, उनको सरकारी जो योजना फ्लैगशिप योजना है उनको किस तरह से जो प्रशासक है वो उनको उनके मतलब उन लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं, तो उनके बारे में वापस वो टॉपिक रहेगा तो वहां पर पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान का प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर एवं प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। राजस्थानी भाषा और उनके प्रमुख कृतियां, यहाँ से भी मेंस में क्वेश्चन रहता है और प्रीलिम्स से भी एक पुस्तक आ जाती है राजस्थानी पुस्तक, और उसके बाद उन पुस्तक को लिखने वाला क्या है, कौन है, उनके बारे में पूछा जाता है। धार्मिक मान्यता है, संत के बारे में पढ़ेंगे, निर्गुण भक्ति वाले संत कौन से है, सगुण भक्ति वाले संत कौन से है, उनकी जो भक्ति भाव है वो किस प्रकार का था, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लोग देवी देवता, पहले देवता थे लेकिन इस बार देवी वाला टॉपिक जोड़ा गया है, तो लोग देवी देवता के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जो हम बात करेंगे देवताओं में जैसे पंच पीरों के नाम आते हैं, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, नेहा जी, मंगलिया जी। इसके बाद अपने बात करेंगे तेजा जी, देवी लोक देवी के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इस यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 10 नंबर के आएंगे, 150 शब्दों में लिखने पड़ेंगे। तो ये है RS मेंस का जो पार्ट A है, पार्ट A का पेपर फर्स्ट का पार्ट A का जो राजस्थान के बारे में जो इतिहास कला संस्कृति उनको मैंने बताने का प्रयास किया। आगे हम उसको जो पहला टॉपिक है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इनके लिए मैं बेस्ट आपको 2 बुक सजेशन करता हूँ। ये क्लास 9 का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, अगर आप कहीं स्कूल में आप कोई भाई बहन पढ़ते होंगे तो उनके पास अगर ये किताब है तो आप जरूर साथ में रखें, और किसी स्कूल से भी आप लाइब्रेरी से अगर पूरे बच्चों को मिलने के बाद अगर बच जाती है तो आप इशू करा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, क्योंकि जब राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो ये पहला टॉपिक यहीं से मिल जाता है। पहला टॉपिक जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ठीक है। इसमें प्राग ऐतिहासिक कालीन राजस्थान के बारे में जानकारी दे रखी है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर जो नव पाषाण के रूप में विभिन्न ऐसे ऐतिहासिक स्थल के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। आर्ट सभ्यता, गिलूट, भागवत सभ्यता, गणेश्वर, ठीक है। राजस्थान के जनपद, इसके बाद राजस्थान के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, मतलब सभी राजाओं के बारे में मुख्य मुख्य दे रखा है। फिर संत एवं लोक देवी देवता वाला टॉपिक भी यहाँ पर है। राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेले, राजस्थान का उत्सव जो मेले एवं त्योहार है वो भी टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, ठीक है ना। राजस्थान की चित्रकला और लोक कला, चित्रकला राजस्थान की चित्रकला की विशेषता, ठीक है ना। ये पूरी जो कला है, प्रदर्शन एवं ललित कला है, ठीक है, वो टॉपिक भी यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो हमें मिलेगी स्थापत्य एवं शिल्पकला, तो स्थापत्य एवं शिल्पकला वाला पूरा टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा। राजस्थान के संगीत, जन सामान्य के लोकगीत, ये पूरा टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा। व्यावसायिक जातियों जनजातियों के नृत्य, लोक नृत्य और लोक नाट्य, लोक नृत्य और
लोक नाट्य, ठीक है, लोक आख्यान जिसको बोलते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य, पूरा पूरा भाषा और साहित्य उनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पर उल्लेखित कर रखी है और प्रमुख पर्यटन या दर्शनीय स्थल के बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो किताब है वो आर्य समुख की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उपयोगी है। इनको व्यवस्थित तरीके से कर लेना चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन आए यहाँ से तो गलत होने की संभावना न बने। इसके बाद ये जो किताब है उसमें भी बहुत सारे मेंस में टॉपिक मिल जाएंगे। आप पढ़ो, दूसरे भी पढ़ो, लेकिन इसके एक बार इसको पूर्ण करो। जैसे 1857 की क्रांति, तो ये पूरा पूरा पहला चैप्टर है, राजस्थान के क्रांतिकारी, तो इसी में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, ये टॉपिक भी है। इसके बाद राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, ये टॉपिक भी यहाँ से है। राजस्थान में जन क्रांति और प्रजामंडल, तो ये जन जागरण और जो जन आंदोलन है वो इसी का टॉपिक है। फिर राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पूरा पूरा है। राजस्थान की शौर्य परंपरा, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, जो ये दो किताबें व्यवस्थित तरीके से कर लेते हो तो हमारा जो लिखने का दृष्टिकोण है मेन सेक्शन में वो यहाँ से हमें पूरा मिल सकता है, ठीक है। तो आगे अब मैं प्रयास करूंगा, इन किताबों का भी प्रयास करूंगा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो इन किताबों को साथ लेके चलेंगे हम। इनको व्यवस्थित तरीके से मैं भी पढ़ूंगा और फिर आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो अलग फैक्ट मैंने जो आज तक पढ़े, इसके बाद जो अलग फैक्ट मिलेंगे उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे डेली एक एक क्लास लेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आप भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा उनको नोट्स बनाने का प्रयास करें रेगुलर, डेली 40-50 या 1 घंटे का डेली वीडियो बनाएंगे जिसके माध्यम से हम व्यवस्थित पढ़ने का प्रयास करेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप डेली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उनके जो भी नोट्स रहेंगे, मैं अलग यूनिक चीज बताने का प्रयास करूंगा। अगर राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ते हैं तो आप कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन कुछ ऐसे शब्द या ऐसे प्रश्न दूंगा जो आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत सारी पुस्तकें पढ़कर बनाए हैं। और मुझे ये विश्वास है कि अगर राजस्थान का अगर पेपर हो और राजस्थान के पेपर में अगर ये वाले टॉपिक हो या राजस्थान कला और इतिहास और कला संस्कृति का कोई भी टॉपिक हो तो नोट से बाहर जा सके ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आप इन्हें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली हम ये टॉपिक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप आगे भी वीडियो में बने रहिए और साथ ही चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, एक और कहना चाहता हूँ कि जो भी ये सिलेबस को, जैसे RS मेंस के या प्री प्रीलिम्स का जो भी सब्जेक्ट है उनका सिलेबस आप एक बार अच्छी तरह से लिख लिख के याद कर लो। सिलेबस याद करना जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आज जैसे ये राजस्थान की कला और संस्कृति है तो इनको मैंने पढ़ के इनको याद किया है सिलेबस, वैसे मैंने 4-5 दे रखा है, 4-5 बार मेंस दे रखा है तो मेरे को ये पूरा सिलेबस याद हो गया है। तो ऐसे ऐसे जो जितने भी टॉपिक हैं, 16 सब्जेक्ट है, तो 16 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो हमारे माइंड में सेव होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।